नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत चल रही है, जो कि भारत भूगोल से संबंधित आपकी पुस्तक है। अध्याय क्रमांक 4 हम पढ़ रहे हैं, नाम है जलवायु। और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं भारत में वर्षा वितरण की। भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार से होता है। देखिएगा, अब तक आपके पिछले वीडियोज के दौरान आपने भारत की वर्षा ऋतु को समझा है। भारत में वर्षा का आगमन कैसे होता है, आगमन से पहले आपके भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति के बाद मानसून भारत में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के पश्चात भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसके द्वारा वर्षा होती है। वर्षा होने के बाद में मानसून के प्रत्यावर्तन की ऋतु आती है, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। उस लौटते हुए मानसून की ऋतु के समय आप देखते हैं कि मानसून इस पूरे भारतीय क्षेत्र से वापस लौट चुका होता है। यहां पर आपके स्थलीय भागों से समुद्र की ओर शुष्क पवनें चलने लगती है और शीतकाल आ जाता है, सर्दी बढ़ने लग जाती है और तापमान धीरे धीरे कम होते होते दिसंबर तक तापमान आपके अत्यधिक कम हो जाता है। ऐसी स्थितियां आपके जलवायविक दशाएं बनती है तापमान और वायु तंत्र में। अब इस समय में जब वर्षा आई थी, जून से लेकर सितंबर तक वर्षा आ रही है, फिर आपके दिसंबर और नवंबर वाले महीने में कोरोमंडल तट पर वर्षा भी हो रही है। तो जो मानसून की द्वारा ये जो होने वाली वर्षा है, इस वर्षा का भारत में वितरण किस प्रकार से है। हमने मानसून की उत्पत्ति जान ली, मानसून का प्रवेश जान लिया और मानसून का प्रत्यावर्तन भी जान लिया। अब इस दौरान भारत में कहां पर कितनी मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है, उसकी हम विस्तार से चर्चाएं करेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान। यानी कि भारत में वार्षिक वर्षा का वितरण, यानी कि साल भर में वार्षिक वर्षा, यानी कि चाहे आपके मानसून से प्राप्त हो, चाहे पश्चिमी चक्रवातों से प्राप्त हो, चाहे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हो या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून से हो, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चाएं करेंगे कि भाई औसत वार्षिक वर्षा कहां पर कितनी प्राप्त होती है। अब ऐसी वर्षा देखने के लिए आपको यह मानचित्र देखना होगा, जो पूरे भारत वर्ष के बारे में आपको बताएगा कि यहां पर कहां कितनी मात्रा में वर्षा हो रही है। जैसे जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपका सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यहां पर देखिएगा सारे के सारे ब्लू कलर, यानी कि व्हाइट कलर से लेकर आपके व्हाइट को थोड़ा हल्का गहरा करते हुए ब्लू और अत्यधिक डार्क ब्लू कलर तक आपको दिखाया गया है। जितना ज्यादा डार्क ब्लू कलर है उतनी अधिक वर्षा है। जैसे यहां पर आपको संकेत दे रखे हैं कि जो ये वाला डार्क है, ये डार्क आपके दिखा रहा है कि यहां पर आपके वर्षा सबसे अधिक मात्रा में होती है और वो है 400 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा। दूसरा आपको दिखा रहा है यहां पर 200 से 400 सेंटीमीटर जो हल्का ब्लू है, उससे आपके हल्का जो ब्लू आ रहा है ये दिखा रहा है 100 से 200। ये वाला कलर आपको 60 से 100 सेंटीमीटर, ये कलर आपको दिखाएगा 400 से 60 सेंटीमीटर और ये 20 से 40 सेंटीमीटर, और ये जो व्हाइट कलर होगा वो 20 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा आपको दिखाएगा। अब इसमें आप सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र भारत में ढूंढोगे तो देखिएगा, हम बात करते हैं कि सबसे पहले मानसून कहां आता है। तो मानसून का आगमन होता है यहां पर केरल के मालाबार तट से, केरल कर्नाटक के मालाबार तटों पर 1 जून को आता है। तो जो ये पश्चिमी घाट के जो पश्चिम की तरफ के तटीय मैदान है, इन तटीय मैदानों में चाहे आपका मालाबार तट हो, कन्नड़ तट हो या कोंकण तट हो, यहां पर वर्षा होती है 400 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, इसी प्रकार 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहां पर मेघालय वाले क्षेत्र में होगी, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के क्षेत्र में। यहां पर आपके असम के कुछ क्षेत्रों में होगी। फिर आपके यहां पर ये वाला भाग जो असम का क्षेत्र भी है इधर, और यहां पर आपके पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर और दार्जिलिंग जिला, यहां पर भी वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। फिर यहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम और इधर यहां पर कुछ नागालैंड का भाग है, जहां पर इस पूरे क्षेत्र में यहां पर आपके 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त हो रही है। और आपके कहां पर मिलेगी, और ये आपके 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले ये क्षेत्र आते हैं। फिर आपके आता है 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र। तो यहां पर जो कन्नड़ तट है, ये जो आपके तटीय मैदान है पश्चिमी तट, इनसे थोड़े से दूरी पर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको पश्चिमी घाट आएगा। पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में आपको 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर आपको 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी। और कहां पर मिलेगी ऐसी वर्षा, और यहां पर कुछ भाग जो आंतरिक भाग है, यहां पर आपको देखने को मिलती है। यहां पर
ठीक है, जो कुछ यहाँ पर आपके जैसे पूर्वी घाट की कुछ पहाड़ियां हैं, यहाँ पर दक्षिण में यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में ये जो कुछ थोड़े थोड़े से बिंदु है, यहाँ पर जैसे धर्मशाला है, यहाँ पर उत्तराखंड के कुछ भाग है जहां पर आपके 200 से 400 वर्षा प्राप्त हो रही है। फिर यहाँ पर सिक्किम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, फिर यहाँ पर जो मेघालय और असम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपके मणिपुर और ये आपके त्रिपुरा और मिजोरम का भाग है, यहाँ पर आपके नागालैंड के और असम के भाग है, जो कि 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के संलग्न क्षेत्र है, उनसे सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर 200 से 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। फिर आगे 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा कहां मिलेगी? ये भारत के अधिकांश क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली वर्षा है। जैसे जैसे यहां पर जो पश्चिमी घाट के कुछ ढलान है जहां पर आपको 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त हो रही है। यहां पर आपके ये कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र है, यहां पर भी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा मिल रही है। फिर यहां पर जो एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें जिसमें यहां पर आपके प्रायद्वीपीय पठार के भाग भी आते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि भी आती है और गंगा के दक्षिणी मैदान भी आ जाते हैं। इस क्षेत्र में आपके वर्षा हो जाती है आपके 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं यहां पर देखिएगा ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आ जाता है, हिमाचल प्रदेश का आता है, उत्तराखंड के अधिकांश भाग आ जाते हैं, फिर भारत नेपाल सीमा के सारे उत्तर प्रदेश वाला भाग आ जाता है, गंगा का निम्न मैदानी क्षेत्र आ जाता है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां पर आपके झारखंड के क्षेत्र, यहां पर छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, फिर यहां पर आपके महाराष्ट्र के कुछ भाग। तो ये एक विस्तृत क्षेत्र आ जाता है जहां पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। फिर आपके एक क्षेत्र आता है 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, जिसमें आपके 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा यहां पर एक विस्तृत क्षेत्र में होती है, जो पश्चिमी क्षेत्र है इनमें। जैसे जैसे यहां पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का भाग आ जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ जाता है, पूर्वी राजस्थान आ जाता है, यानी कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, गुजरात के भाग आ जाते हैं, दक्षिणी और पूर्वी भाग आ जाते हैं, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग आ जाता है, महाराष्ट्र के कुछ भाग आ जाते हैं, और दक्कन के पठार के जो दक्षिणी के भाग आ जाते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों के क्षेत्रों में यहां पर आपके 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त हो जाती है। फिर यहां पर 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग, 40 से 60 सेंटीमीटर के भाग कौन से आ जाते हैं? ये वाला भाग आ जाता है 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के भाग आ जाते हैं राजस्थान के, गुजरात के, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र। और फिर यहां पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, यहां पर आपके जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, यहां पर अरावली के आसपास का क्षेत्र है, और यहां पर लद्दाख का क्षेत्र आ जाता है 20 से 40 सेंटीमीटर में। फिर 20 सेंटीमीटर से कम सुदूर पश्चिमी राजस्थान और लेह लद्दाख वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से भारत में आप वर्षा का वितरण देखते हैं। अब इस वार्षिक वर्षा में आप देखते हैं कि जो पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर तो आपके 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है। कहां पर? इन क्षेत्रों में आपको 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त हो रही है। लेकिन कुछ भाग हैं जैसे जैसे आपका पश्चिमी राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, इनमें वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की यहां पर भारत में 10 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। और स्थान विशेष के अनुसार देखें तो जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, और मेघालय के मौसिनराम में वर्षा होती है 1000 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा। तो इस प्रकार से वर्षा में इतना वितरण देखने को मिलता है। तो ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो गए और ये कम वर्षा के क्षेत्र हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे दक्कन के पठार का आंतरिक भाग और सह्याद्री पर्वत के पूर्व दिशा में, सह्याद्री पर्वत के पूर्व दिशा में और दक्कन के पठार में सामान्य रूप से वर्षा कम होती है। यह दक्कन के पठार का आंतरिक भाग जो कि वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा किस क्षेत्र की बात हो रही है? वृष्टि छाया क्षेत्र। किसका? दक्कन के इसके वृष्टि छाया प्रदेश। किसका वृष्टि छाया प्रदेश? आपके सह्याद्री पर्वत का। सह्याद्री पर्वत माने पश्चिमी घाट का। किसका? पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, जिसमें आपके वर्षा आपको कम देखने को मिलती है। कितनी मिलेगी? जैसे यहां पर 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो जाती है। जैसे इस वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण देखेंगे ना, तो यहां पर एक स्थान आता है जिसका नाम है मंगलुरु। मंगलुरु स्थान जो कि पश्चिमी घाट, जो मंगलुरु स्थान है वो कर्नाटक वाले क्षेत्र में आता है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों की ओर, और यहां पर वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा। लेकिन ठीक विपरीत आपके बेंगलुरु स्थान आता, बेंगलोर आता है जो कर्नाटक की राजधानी है, वहां पर वर्षा होती है लगभग आपके 60 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। तो इतनी इनमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। यहां पर आपके सामान्य रूप से कम वर्षा देख पा रहे हैं। जैसे जैसे यहां पर आपके पश्चिमी घाट के जो आपके ये ऊंचाई वाले क्षेत्र है, यहां से दक्षिण की ओर बढ़ते, आपके पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो वर्षा की मात्रा लगातार कम होती जाती है।
और ये क्षेत्र है जिसमें वर्षा सबसे कम देखने को मिलती है। कितनी हो रही है भाई? 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहां पर देखने को मिलती है। बेंगलोर वाला क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर आगे देखेंगे कम वर्षा के क्षेत्र, तो तीसरा कम वर्षा का क्षेत्र आपके लेह लद्दाख आता है। कौन सा आता है? लेह, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। कहां पर है ये वाला भाग? हम किसकी बात कर रहे हैं? इस भाग की बात कर रहे हैं जहां पर आपके सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। यहां पर आपके लेह आता है जहां पर वर्षा आपको देखने को मिलती है सबसे कम। इसी प्रकार से यहां पर आपको राजस्थान वाला क्षेत्र है जहां पर भी वर्षा सबसे कम मिलती है, सुदूर पश्चिमी भागों में, जहां पर तो आपके 20 सेंटीमीटर से कम या 10 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा ही देखने को मिलती है। देश के बाकी हिस्सों में आपको मध्यम वर्षा प्राप्त होती है। देश के बाकी हिस्से कौन से? जैसे आपके मध्य प्रदेश के भाग आ गए, उत्तर प्रदेश के भाग आ गए, गंगा घाटी का निम्न क्षेत्र आ गया जिसमें पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, बिहार है। इन क्षेत्रों में आपको सामान्य वर्षा मिलेगी। उत्तराखंड में आपको सामान्य वर्षा देखने को मिलेगी, सामान्य या फिर सामान्य से अधिक वर्षा प्राप्त होगी। ब्रह्मपुत्र घाटी के पास में ये पहाड़ी भाग है, जैसे यहाँ पर आपके मणिपुर का क्षेत्र है, फिर आपके कुछ यहाँ पर मिजोरम के क्षेत्र आते हैं, कुछ नागालैंड के भाग आ जाते हैं, कुछ असम के भाग आते हैं जहां पर आपको सामान्य वर्षा प्राप्त हो रही है। तो यहां पर भारतवर्ष में यहां पर अत्यधिक कम वर्षा से लेकर सामान्य वर्षा और अत्यधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो देश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें आपको सामान्य वर्षा देखने को मिलती है, और ये सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र ये आपके सामान्य वर्षा के अंतर्गत आपके शामिल किए जा सकते हैं। कौन से भाग? जहां पर भाग आपके 60 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त हो रही है, इसे आप सामान्य क्षेत्र के रूप में, सामान्य वर्षा के रूप में मान सकते हो। और 60 सेंटीमीटर वार्षिक से वर्षा कम हो रही है अर्थात वहां पर वर्षा की बहुत अधिक कमी रहती है। अब यहां पर आप एक बात नोट करेंगे कि देखिएगा, जब हम वर्षा की बात करते हैं तो एक होता है वर्षण। इस वर्षण के दो रूप होते हैं, एक तो होती है वर्षा, वह होती है जल बूंदों के रूप में, और दूसरा रूप होता है हिमपात। वर्षा किस रूप में होती है? वर्षा होती है आपके हिमतूलों के रूप में। हिमपात में क्या होती है? हिमपात में आपके वर्षा आपके हिमतूलों के रूप में होती है, हिमतूलों या फिर आपके हिमकणों के रूप में होती है। इस प्रकार से जो हिम के गोले गिरते हैं, आपके षटकोणीय रवे हो सकते हैं, बर्फ के गोले टाइप के हो सकते हैं, ये गिरते हैं। जल, जिस प्रकार से जल की बूंदें गिरती है उस प्रकार से बर्फ के टुकड़े आकर गिरते हैं, उसे हिमपात कहते हैं। और हिमपात आपके केवल हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित होता है, यानी कि हिमपात का क्षेत्र केवल यही है, इसके आगे हिमपात नहीं हो सकता। अधिकतम हिमपात यही है। और सर्वाधिक हिमपात कहां मिलेगा? आपको महान हिमालय और मध्य हिमालय तक मिलेगा। शिवालिक हिमालय में हिमपात की स्थितियां आपको सबसे कम देखने को मिलेगी। हिमालय में जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे हिमपात की मात्रा में कमी आती जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की ऊंचाई घटती है, और जब ऊंचाई घटती जाती है तो वहां पर हिमपात की स्थितियां सबसे कम देखने को मिल जाती है। फिर यहां पर हम बात करें कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तनशीलता की। भाई किस प्रकार से वर्षा में परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है? तो देखिए, जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? जहां जैसे आपका पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान है, पूर्वोत्तर के राज्य है, उत्तराखंड के कुछ भाग हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला वाला क्षेत्र है, यहां पर वर्षा अत्यधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक या फिर 400 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो इन क्षेत्रों में जहां अधिक वर्षा या अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है उसमें वर्षा में परिवर्तनशीलता कम होती है। लेकिन वे क्षेत्र जहां वर्षा की मात्रा में कमी है, जैसे जैसे आपका राजस्थान है, गुजरात है, पश्चिम आपके पंजाब हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हैं, तो इन क्षेत्रों में जहां वर्षा कम हो रही है वहां वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक देखने को मिलती है। परिवर्तनशीलता जैसे वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता मिलेगी, वर्षा की तीव्रता में मिलेगी, वर्षा की समय अवधि में मिलेगी, स्थान में मिलेगी, ये परिवर्तनशीलता रहती है। जैसे जैसे राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र है, जैसलमेर बाड़मेर का भाग है, जो भारतीय मरुस्थल के सुदूर पश्चिमी भाग कहलाते हैं, जहां पर सर्वाधिक मरुस्थलीय दशाएं देखने को मिलती है। इन दोनों जिलों में कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि यहां पर वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसी वायुमंडलीय दशाएं और मौसमी परिघटनाएं निर्मित हो जाती है कि यहां पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है और उसकी वजह से बाढ़ की स्थितियां पैदा हो जाती है। जैसे बाड़मेर वाले क्षेत्र में 2006 में आपकी एक भयंकर बाढ़ आई थी। उस बाढ़ की स्थितियों के दौरान बाड़मेर के क्षेत्र में जहां पर रेतीले टीले हैं, बाड़मेर कहां पर आता है? यहां पर आपके जैसलमेर का भाग है,
और जैसलमेर के ठीक दक्षिण में यहाँ पर बाड़मेर है। इस बाड़मेर और जैसलमेर वाले क्षेत्र में रेत के बड़े बड़े विशालकाय टीले देखने को मिलते हैं। इन टीलों की, रेतीले टीलों की और बालू का स्तूपों की चर्चाएं हमने महान भारतीय मरुस्थल के समय की है। जिसने नहीं पढ़ा है पहले जाकर वो पीछे देख लेना कि किस प्रकार के यहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फिर यहां पर इन जो रेत के टीले पाए जाते हैं ना, ये बड़े बड़े रेत के टीले हैं। इन टीलों के बीच में जो जितने भी जगह होती है ना, ये सारी जगह विशालकाय पानी की झीलों के रूप में परिवर्तित हो गई। आपके जैसे इतने गहरे गहरे आपके जो टीलों के बीच में स्थल होते हैं, वहां पर सब में पानी इकट्ठा हो गया, पानी भर गया और पूरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गई। तो कई बार इतनी परिवर्तनशीलता आ जाती है कि कभी तो वर्षा बहुत कम हो जाती है और कभी कभी जैसे 10-15 सालों में एक बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि यहां पर भयंकर वर्षा होती है और उसकी वजह से बाढ़ के हालात बन जाते हैं। आप सोचते होंगे कि इतने जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां पर बालू मिट्टी पाई जाती है, शुष्क क्षेत्र है, वहां पर बाढ़ के हालात कैसे बन सकते हैं? तो उनके बाढ़ के हालात बनने का कारण ये होता है कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र में नीचे एक जिप्सम की पट्टी पाई जाती है। यहां पर बालू मिट्टी दिख रही है, बालू मिट्टी के जैसे नीचे आप खुदाई करते हो तो वहां पर जिप्सम पाई जाती है। जिप्सम की पट्टी के नीचे पानी आपके ज्यादा नीचे गहरे तक जमीन में जा नहीं पाता है। मिट्टी के कण इतने बड़े बड़े हैं कि पानी जल्दी जल्दी से बालू रेत सोखती है, लेकिन एक ऐसी सीमा आती है जहां से आगे पानी जा नहीं पाता है और इस वजह से यहां पर बाढ़ के हालात जल्दी से बन जाते हैं और भूमि दलदली टाइप से होने लग जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपके राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी घाट के जो पवन विमुखी ढाल है, यहां पर आपके सर्वाधिक परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है और यहां पर आपके 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा का क्षेत्र है ये, और इसी में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आपको देखने को मिलती है। फिर बात करें भारत में परिवर्तनशीलता की, तो देखिएगा भारत में आपके आपके 10 सेंटीमीटर से लेकर आपके 1000 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो यहां पर कई बार बाढ़ की, कुछ स्थानों में तो बाढ़ की स्थिति है और उसी समय पर भारत के कुछ ऐसे स्थान है जहां पर सूखे की स्थितियां होती है। जैसे जैसे आपके आपके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बात करेंगे तो ये मिलेंगे आपको बिहार में कोसी नदी का क्षेत्र, असम में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र, इसी प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात देखने को मिलेंगे। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में यमुना नदी की वजह से बाढ़ मिलेगी। उत्तर प्रदेश में दिल्ली, यमुना और आपके यमुना और गंगा नदी की वजह से तथा हिमालय क्षेत्र से आने वाली गंगा की सहायक नदियों के कारण यहां पर बाढ़ की स्थितियां देखने को मिलती है। लेकिन इसी समय के दौरान, यानी कि जो जून से सितंबर का समय है, यहां पर तो आपके बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लेकिन यहां पर आपके कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे सूखे की स्थितियों वाले, पश्चिमी राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, इसी प्रकार से आपके लद्दाख वाला भाग है, यहां पर आपके सूखे की स्थितियां देखने को मिलती है। और कौन से भाग मिलेंगे? और सूखे की स्थितियों में आपको भाग मिलेंगे आपके पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, जिसमें दक्कन के पठार का दक्कन पठार का कौन सा भाग? जो भाग आपके वृष्टि छाया प्रदेश है, दक्कन पठार में वृष्टि छाया प्रदेश। किसका वृष्टि छाया प्रदेश? तो यह वृष्टि छाया प्रदेश आता है सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है, जहां पर आपके वर्षा सबसे कम होती है। उस क्षेत्रों में आपके सूखे की स्थितियां पैदा होती है। अब आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि ये जो बाढ़ के हालात है वो केवल जून से लेकर सितंबर तक बनते हैं। क्या भारत में कोई एक ऐसा स्थान भी है जहां पर आपके दिसंबर के महीने में या फिर जनवरी के महीने में बाढ़ की स्थितियां पैदा होती है? दिसंबर में बाढ़ कहां पर आती है? आप कहेंगे कि सर ऐसी भी कोई बात, ऐसा भी होता है क्या कि दिसंबर में बाढ़ आ जाए? दिसंबर में तो भारत में सर्दी पड़ती है। अरे सर्दी पड़ती है, आपने मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु पढ़ी है? उसमें वर्षा कहां होती है? उसमें वर्षा होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल क्षेत्र में, और कई बार इतनी वर्षा हो जाती है कि वहां पर बाढ़ आ जाती है। तो दिसंबर में बाढ़ कहां पर आती है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में विशेष रूप से कहां पर? कोरोमंडल तट पर, जहां पर शीतकालीन वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों की वजह से। तो इस वीडियो का आपका लर्निंग आउटकम्स रहता है भारत में वर्षा का वितरण, यानी कि भारत में कम वर्षा से लेकर अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र, इनकी हमने चर्चाएं की। भारत में सूखा और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की हमने चर्चाएं की। उम्मीद करता हूं कि आपने इनको अच्छे से समझ लिया है। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भारत में किस क्षेत्र में 400 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है? राजस्थान और गुजरात में, पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत में, या फिर पंजाब हरियाणा में, या फिर उपयुक्त सभी?
आपको पूछा है 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं। देखिएगा सभी क्षेत्रों पर हम वर्षा की बात करते हैं। राजस्थान और गुजरात में 60 सेंटीमीटर से कम, 60 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा है। पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत में यहां पर आपके 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। पंजाब हरियाणा यहां पर 60 सेंटीमीटर से कम। तो राइट आंसर क्या हो गया, पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत, यहां पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त हो जाती है। अगला सवाल है, भारत के किस भाग में हिमपात होती है। भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां पर वर्षण बर्फ के रूप में होता है, यानी कि बर्फबारी या फिर हिमपात होता है, जिसे आप स्नोफॉल कहते हैं अंग्रेजी में। दक्कन का पठार, भारत का गंगा का मैदान, हिमालय क्षेत्र या फिर पश्चिमी राजस्थान। तो देखिएगा दक्कन के पठार में आपके जल बूंदों के रूप में होता है, गंगा मैदान और राजस्थान में भी जल बूंदों के रूप में होता है, लेकिन केवल हिमालय क्षेत्र है जहां पर वर्षा आपके हिमपात के रूप में होती है, वर्षण हिमपात के रूप में होता है। बाकी सारे क्षेत्रों पर वर्षा होती है, ना कि हिमपात होता है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, आपके ज्ञानवर्धन में सहायता मिली है। तो ऐसा है तो अपने साथियों के साथ में भी इसे प्रेषित करते रहना, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।